वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, हमारा एक तो गवर्नर जनरल इंडिया में जितने भी रूलिंग की है जिन्होंने 1773 से 1947 तक का गवर्नर जनरल वाइसरॉय और क्या क्या पॉलिसीज रही थी इंडिया में उनकी। तो ये हमने डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में, और लास्ट में हमने बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस की थी टाइम लाइन की। हमने किस तरह से 1600 से लेके 1947 तक 4 सेक्शन में इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन को डिवाइड किया था, जिसमें आपको काफी सहायता मिली होगी उसको समझने में कि 1600 से 1757 तक, देन 1857, 1917, देन 1947। तो वो एक टाइमलाइन आ गई। जिस टाइमलाइन अगर आप उसके अकॉर्डिंग एक बार हिस्ट्री को याद कर लेते हैं तो आपको एक चीज याद रहेगी कि आपका ये वाला किस कैटेगरी की टाइम, आपने टोटल हिस्ट्री 1600 से 1947 को 4 में डिवाइड करना है, और आगे जो भी चीज होगी आपको उसमें याद रहेगा कि यार थर्ड में, फोर्थ में, सेकंड में कब में फोल्ड कर रही थी, जस्ट उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाने हैं। अंडरस्टूड। तो आज जो हम बात करेंगे, आज मैं आपको एक ब्रीफ में बताऊंगा कि मुगल्स क्या हुआ था, कि किस तरह है। अब आप सबको पता है कि औरंगजेब मुगल्स का लास्ट रूलर था, और ब्रिटिशर्स ने जब ओवरटेक किया था तब औरंगजेब खत्म हो चुका था। और हम सबकी आइडियोलॉजी एक बड़ी क्लियर है कि औरंगजेब के टाइम ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आ सकते थे। अंडरस्टूड। तो अगर मैं वैसे बात करूं तो ब्रिटिशर्स इंडिया में कब आए थे? ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे 1600 में एक्चुअल में, जब इनको चार्टर मिला था। तो ये किस वे में आए थे? ट्रेडर की फॉर्म में। अंडरस्टूड। पर ये रूलर कब बने? 1757 में। ओके। तो ये हम बात करेंगे कि जब ये ट्रेडर बन के आए थे तो 1600 में आए थे, और 1757 के बाद ये ट्रेडर से रूलर बने थे। ये आप सबको क्लियर होगा। ओके। तो अभी बात करते हैं कि क्या हुआ था। फैक्टराइजेशन जब 1600 में आए तो फैक्टराइजेशन 1605 में हुई थी सूरत में और कैलीकट में। आप सबको पता होगा जैमोरिन रूलर आया था जिसने इनवाइट किया था। ओके। औरंगजेब के टाइम की ही बात है। हुआ क्या था, आप अगर आज के सिनेरियो में मानोगे इसको, तो आप ये मानो औरंगजेब जैसे हो गया जो दिल्ली में बैठा है। अंडरस्टूड। मैं जस्ट एक रैली कंपेयर कर रहा हूँ, किसी को कह नहीं रहा औरंगजेब, तो अगर कोई वैसा माने तो प्लीज वैसा मत समझना। जस्ट एक एग्जांपल समझिए, औरंगजेब कौन हो गया? जो सेंटर मिनिस्ट्री में बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आपका पूरी आपकी जहां तक रीजन है, इसका जो हेड है वो हो गया दिल्ली पोस्ट में। अंडरस्टूड। अभी की क्या डेट है, जो फेडरलिज्म है, स्टेट्स काफी हैं। ओके। या आप स्टेट्स को रहने दें, यूटी माने कि ये यूटी जैसे इंडिया में 7 है और एक ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। अंडरस्टूड। मुगल्स के टाइम क्या था, मुगल्स यहाँ पे बैठे थे, पर उनके टाइम यूटीज ऐसी कुछ कई थी जिसको उनके रूलर रूल करते थे, जैसे आजकल में गवर्नर रूल करता है। पर रेवेन्यू कलेक्शन में और जो भी रूलिंग की आप कह सकते हैं पॉलिसीज होती थी, सेंटर से ड्राइव होती थी, मगर मुगल्स ड्राइव करते थे। ओके। तो इससे क्या ये आपको समझ आ गया? तो मैं इससे आपको समझाऊंगा कि 1600 में फैक्टराइजेशन इंडिया में हुई। अंडरस्टूड। औरंगजेब की डेथ 1707 में हुई। औरंगजेब की डेथ होने के बाद क्या हुआ था, जब औरंगजेब की डेथ हुई तो जो सेंटर की पोस्ट थी वो तो खत्म होगी। सेंटर की पोस्ट में क्या हुआ, औरंगजेब 1707 में मरा तो उसके जो 3 सन थे उनमें आपस में तीनों में लड़ाई हुई। जो तीसरे सन में बहादुर शाह जो थे वो जीते और वो रूलर बन गए नेक्स्ट। अंडरस्टूड। मुगल्स की गद्दी में जो सेंटर में था औरंगजेब के बाद आपके यहां पे बन गए बहादुर शाह। अंडरस्टूड। ये सेंटर की बात होगी। पर जितनी यूटीज थी या जो रूलर थे जो उनके टाइम में बंगाल में, अवध में, हैदराबाद में जितने भी रूलर थे, ये इन्होंने क्या किया, कई अपने आप को इंडिपेंडेंट मानना शुरू कर दिया, कि मानते नहीं थे, इनके साथ उनका इतना रिलेशन नहीं था, डर नहीं था, तो वो इंडिपेंडेंट हो गए। तो इस चैप्टर में मैं आपको क्या बताऊंगा, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं बताऊंगा कि इसमें औरंगजेब के बाद दिल्ली में कौन किसने राज किया। अंडरस्टूड। तो चलिए शुरू करते हैं। औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, तो उसके 3 बेटों में लड़ाई हुई जिसमें बहादुर शाह जीते और वो रूलर बन गए। सिंपल। तो बहादुर शाह का रूलर इन टाइम बना 1707 से 1712। अब बहादुर शाह के बारे में क्या कहा जाता है कि ये एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन थे। तो इन्होंने क्या किया, जितनी पॉलिसीज थी औरंगजेब की उसको रिवर्सल किया। कौन सी पॉलिसीज? हरासमेंट की, किलिंग की, वो सारी पॉलिसीज रिवर्स की। इससे क्या पता लगता है कि ये टॉलरेंट थे नॉन मुस्लिम रिलीजन की तरफ, हिंदुइज्म, बौद्ध, सिख जो भी थे। और फॉलो कॉम्प्रोमाइज एंड कंसिलिएशन की, अगर किसी ने कुछ कर दिया तो लेट इट भी कर दिया, कोई बात समझी करके अगर वो चीज मसला हल हो रहा है तो होने दो। टॉलरेंट थे नॉन मुस्लिम की तरफ, कोई मंदिर नहीं तोड़ा, जिनकी पॉलिसी में रिवर्स हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ इनके गुड रिलेशन थे, इनको मनसब का टाइटल दिया था बहादुर शाह ने।
और 1712 में ये इनकी डेथ हो गई थी। तो इनके बारे में क्या कहा जाता है कि ये सॉफ्ट हार्टेड थे, मुस्लिम सभी मिलजुल के रहते थे इनके टाइम में, और जो चीज गलत थी ये मानते थे गलत थी, और जो जिसका बातों से हल हो सकता था उसका हल किया इन्होंने। तो इनके बाद क्या होता है, इनके बाद आ जाता है जहांगीर शाह। जहांगीर शाह इनका बेटा ही होता, आप ये कह सकते हैं। ये होता बड़ा वीक रूलर है और प्लेयर की फॉर्म में रहता है, अय्याशी, आराम प्रस्ती टाइप। तो उनके टाइम में जुल्फिकर खान, इनका एक नोबल होता है, जो 7 नोबल नवरत्न हमने बात की थी। तो जुल्फिकर खान जो इनका नोबल होता है, वो बहुत तेज होता है। वो क्या देखता है कि ये आदमी कुछ काम का नहीं है, वो रूलिंग स्टार्ट कर देता है अपने हिसाब से। मराठास जो उस टाइम होते हैं, मराठास के यहाँ पे मराठास के साथ इनके रिलेशन अच्छे नहीं थे बहादुर शाह के। ये मराठास के साथ रिलेशन अपने अच्छे बनाता है। जजिया जो एक टैक्स रिलीजन आप कह सकते हैं, कम्युनल टैक्स था, वो ये एबॉलिश कर देते हैं आगे। अटेम्प्ट करते हैं कि वहां की फाइनेंस इंप्रूव हो, पर नहीं हो पाती, क्योंकि इनके जैसे जो बाकी नोबल्स है वो अगेंस्ट हो जाते हैं कि हम में से एक आदमी ज्यादा ही वो कर रहा है, जिसको फेवर कर रहे हैं। तो ये नोबल्स क्या करते हैं, इसको पॉइजन कर देते हैं, ये आदमी वहीं मर जाता है और इसको मार देते हैं। ओके। अब इसके बाद जहांगीर शाह के बाद कौन आता है, फारूक सियार। फारूक सियार कौन होता है, इसका नेफ्यू, इसका जहांगीर शाह का। ये भी अच्छा रूलर होता है, 6 साल तक राज करता है। इनके बारे में इतना ही है, 1719 तक जो भी पॉलिसी ये चलाते हैं ये सेम पॉलिसी आगे चलाता है। 6 साल तक रूल करता है, एक अच्छा रूलर प्रूव होता है। इनके बाद जो आता है वो आता है मोहम्मद शाह। इसको लेके कौन आता है, इसको लेके आते हैं सैयद ब्रदर्स। ये बड़ा मेजर टॉपिक है सैयद ब्रदर्स का। अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, ये दो सैयद ब्रदर होते हैं। ये इनको बिठाते हैं गद्दी में मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह आप कह सकते हैं कि इनके जैसा वीक रूलर ही था, क्योंकि इसको चलाते हैं सैयद ब्रदर्स। जितनी भी पावर चलती है या आपका जो भी रूलिंग चलती है, सैयद ब्रदर्स रूल करते हैं। सैयद ब्रदर एक चीज देख लेते हैं इनके टाइम में, कि अगर आपने रूलिंग करनी है तो आपको जितने रिलीजन है सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, अगर आप आगे तक चलना चाहते हैं। मार धाड़ के भी चल सकते हैं, पर वो लॉन्ग टर्म में नहीं रहेगा, जैसे औरंगजेब के बाद हुआ। तो इससे क्या लर्न करते हैं, हिंदू के प्रति टॉलरेंट होते हैं, जितने मुस्लिम के प्रति टैक्स और पॉलिसीज जितनी लगी होती है नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, सभी एबॉलिश कर देते हैं। ओके। और जो भी इस टाइम में बेस्ट हो सकता था, जितने अपने रिलेशन अच्छे बना सकते थे उनके साथ अच्छे बनाते हैं सैयद ब्रदर्स। और नाम किसका चल रहा था, मोहम्मद शाह का। तो धीरे धीरे ये मोहम्मद शाह को ओवरटेक कर लेते हैं। ओके। अब इसके बाद बात आती है कि जब इतना अच्छा चल रहा है तो फेल क्यों करते हैं ये सैयद ब्रदर। तो इनका फेलियर का क्या कारण होता है, जो जमींदार होते हैं उस टाइम में, जब आपने यहाँ पे टैक्स और पॉलिसी खत्म कर दी तो जमींदार कहते हैं हम भी टैक्स नहीं देंगे। अब जब ये टैक्स नहीं देंगे, यहाँ पे आपने टैक्स खत्म कर दिया, तो सोल्जर को सैलरी देने के लिए पैसे ही नहीं बचे, क्योंकि आप क्या सैलरी देंगे, तो सोल्जर्स के पास पैसे नहीं थे। इस वजह से नोबल्स, अब जब इतनी आपके अंदर वैसी दो कैटेगरी खराब है, तो जो नोबल्स है उन्होंने वैसे इनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी फीड करनी शुरू कर दी कि ये आदमी गंदा है, ये आदमी गंदा है। निजामुल मुल्क उस टाइम में एक रूलर था, वो इसके अगेंस्ट में था सैयद ब्रदर उसके, कि ये गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, हम कहाँ जाएंगे, ये वो। निजामुल मुल्क उस टाइम में मुगल्स के साथ ही था दिल्ली में। बाद में निजामुल मुल्क को ये हैदराबाद भेज देते हैं, जो आपने पढ़ा होगा हैदराबाद में निजामुल मुल्क, हमने एक वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो ये स्टार्टिंग में यहीं पे होता है, बाद में इसको हैदराबाद भेज देते हैं ये। ओके। तो फिलहाल निजामुल मुल्क तो देखता है कि मेरी पावर खत्म हो रही है, तो ये हुसैन अली खान इसको मार देता है यहाँ पे। क्यों मार देता है कि ये, हाँ आप ये कह सकते हैं कि नॉन मुस्लिम्स की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं सैयद ब्रदर, इस वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से इनको मार देता है कि तुम मुस्लिम्स के साथ गलत कर रहे हो। और ये देखने के बाद जैसे ये खत्म हो जाता है तो ये लड़ाई करता है, और नेक्स्ट लड़ाई में ये भी बेचारा खत्म हो जाता है, अब्दुल्ला। दोनों ही मारे जाते हैं। निजामुल मुल्क जो होता है रूल करते हैं इनके बाद, और बाद में इसको हैदराबाद भेज देते हैं, जैसे हमने बात की थी। जो निजाम ऑफ हैदराबाद होता है, निजाम ऑफ हैदराबाद यहीं से ही वर्ड निकला है। ओके। अब जब ये 1730 से 39 में चले जाते हैं तो इनके बाद आता है नादिर शाह। नादिर शाह आप सबने पढ़ा होगा, अफगानिस्तान पाश्तन जो होता है, ये आता है नादिर शाह। इसके टाइम में मोहम्मद शाह रूल कर रहा होता है, बेसिकली मोहम्मद शाह ही मरवाता है सैयद ब्रदर्स को। तो जब मोहम्मद शाह रूल कर रहा था तो नादिर शाह अफगानिस्तान से इंडिया में आने की कोशिश करता है, और इनकी बैटल होती है करनाल में 1739 में। यहाँ पे नादिर शाह और मोहम्मद शाह की बैटल होती है। मोहम्मद शाह बुरी तरह से हार जाता है, नादिर शाह दिल्ली पहुंच जाता है। ओके। बट ये रूल नहीं करता, जैसे तिमोर इंडिया था रूल नहीं किया था, गौरी इंडिया था रूल नहीं किया था, इस तरह ये इंडिया था ये रूल नहीं करता है, ये प्लंडर करता है
और कोहिनूर का डायमंड और पीकॉक थ्रोन ये अपने साथ ले जाता है। ये आज की डेट में भी इंडिया में नहीं है, ये वही है आपके अफगानिस्तान के पास। ओके, तो नादिर शाह के बारे में सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि दिल्ली आता है, बैटल ऑफ करनाल ये लड़ते हैं मोहम्मद शाह के साथ 1739 में, और उसके बाद ये दिल्ली पहुंचते हैं, और दिल्ली पहुंचने के बाद रूल नहीं करते, कोहिनूर डायमंड और पीकॉक थ्रोन ये अपने साथ ले जाते हैं। अंडरस्टूड। और पैरेलली जब ये चल रहे होते हैं तो आपके मराठा बहुत स्ट्रांग हो रहे होते हैं साउथ में, मतलब नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अंडरस्टूड। तो इसके बाद जो आता है वो आता है अहमद शाह अब्दाली 1747 में। आप सबने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत देखी होगी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन्हीं की होती है मराठास के साथ। मराठास आपके दिल्ली में आ जाते हैं और इनके साथ वर्ष लड़ाई होती है, और मराठा जीत सकते थे, पर वही इंटरनल कॉन्स्पिरेसी, कुछ लोग इनके साथ मिल जाते हैं, कुछ आते ही नहीं है लड़ने, वो न्यूट्रल कर देते हैं, ये बुरी तरह से हार जाते हैं, तो ये जीत जाते हैं। और ये भी इंडिया में 9 बार रेड करते हैं पर रूल नहीं करते। रेड का मतलब क्या है कि प्लंडर करते हैं, बर्बाद करते हैं, आगे लूटते हैं और वापस चले जाते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मराठास के साथ इनकी होती है और ये अफगानिस्तान वापस चले जाते हैं। ये होता है 1767 में। अंडरस्टूड। ये होता है 1767 में। अब अहमद शाह अब्दाली भी आता है और चला जाता है। अब आप ये देखिए कि हमने 1767 तक का सारी टाइम ने दिल्ली की बात की है कि ये लोग जितने आए हैं आपके यहां से लेके ये 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 और ये दिल्ली तक ही आए हैं। जो हमने अभी बात की थी औरंगजेब के बाद, दिल्ली और स्टेट्स, दो चीजें हम डिस्कस करेंगे जिसमें हमने दिल्ली की ही आज बात की है। स्टेट्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि यूपीएससी मेंस के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार इनसे आ जाता है कि फारूक सियार, जहांदर शाह, इनमें से कौन पहले आया था, किसकी वजह से, किसके साथ लड़ाई हुई थी, तो ये आप सबको पता रहे। और अहमद शाह अब्दाली जैसे हमने बात की 1767 में आए थे, और आप सबको पता है तब तक मराठा यहाँ पे आ चुके थे, और साइड बाय साइड ब्रिटिशर्स ईस्ट में स्ट्रांग हो रहे थे। फोर्ट विलियम इन्होंने अपना ईस्ट कैलकाटा बंगाल में बना लिया था, और ये ईस्ट में काफी स्ट्रांग हो रहे थे, जिस वजह से सिर्फ सॉरी 1757 में बैटल ऑफ प्लासी ऑलरेडी हो चुकी थी, और इन्होंने बंगाल ऑलरेडी कवर कर लिया था एज ए रूलर, नॉट एज ए ट्रेडर। अंडरस्टूड। तो इस तरह से अहमद शाह अब्दाली के बाद और भी बहादुर शाह जफर तक आपने पढ़ा होगा। बहादुर शाह जफर लास्ट तक रहते हैं इनके रूलर, जो मैंने एक स्टार्टिंग में वीडियो में आपको बताया था। तो ये बहादुर शाह और बहादुर शाह जफर अलग है। बहादुर शाह जफर इन लास्ट रूलर रहे हैं दिल्ली के, जिनके टाइम में 1857 में रिवोल्ट हुआ था, और 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें मैक्सिमम इंडियंस की, जो आप कह सकते हैं, नारे या स्लोगन लगा रहे थे, यही लगा रहे थे कि हमारा रूलर, जो नेक्स्ट रूलर है वो है बहादुर शाह जफर, अंग्रेज नहीं है, क्योंकि तब तक अंग्रेज दिल्ली पहुंच चुके थे, जो यहाँ पे बंगाल तक सीमित थे अभी। अंडरस्टूड। तो फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ आया होगा, और एक बार इस वीडियो को दोबारा से रिवाइज कीजिए, और प्रीवियस ईयर पेपर को साथ साथ इस वीडियो के या इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको जरूर देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसके बारे में जितना आप और नॉलेज गैदर कर सकें जरूर कीजिए। तो इन दी एंड ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।